स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वृंदावन गाथाएं में। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा? दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपके पास शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके। दोस्तों, ये कहानी है शकुंतला और राजा दुष्यंत की। दोस्तों, शकुंतला एक सुंदर युवती थी। उसे कण्व ऋषि ने गोद लिया था। वह अपने पालतू हिरण के साथ वन में ऋषि के आश्रम में रहती थी। एक दिन हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत वन में शिकार के लिए आए। उसकी निगाह सुंदर हिरण पर पड़ी। हिरण को देखते ही राजा ने उसे तीर मार दिया। हिरण पीड़ा से छटपटाने लगा। शकुंतला उसे संभालने लगी। शकुंतला को वन के पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। उसके स्वभाव ने दुष्यंत के मन को छू लिया। उसने शकुंतला से अपनी क्रूरता के लिए क्षमा मांगी। शकुंतला ने उससे क्षमा कर दिया, लेकिन एक शर्त रख दी कि वह कुछ दिनों तक वन में रहकर उस घायल हिरण की देखभाल करे। शकुंतला और दुष्यंत मन ही मन एक दूसरे को प्रेम करने लगे। दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह कर लिया और कई दिनों तक शकुंतला के साथ उसी आश्रम में रहा और उसे अपनी एक अंगूठी भी भेंट करी और वहां से चला गया। एक दिन दुर्वासा ऋषि शकुंतला के आश्रम में आए। उन्होंने द्वार से ही बार बार पानी मांगा, लेकिन अपने पति के ख्यालों में डूबी हुई शकुंतला को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उसका ध्यान दुर्वासा ऋषि की तरफ गया ही नहीं। इससे दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने क्रोधित होते हुए शकुंतला को श्राप दे दिया कि वह जिसके बारे में सोच रही है वही उसे भूल जाए। जब शकुंतला ने यह श्राप सुना तो वह भयभीत हो गई। वह दुर्वासा से क्षमा मांगने लगी। ऋषि ने कहा कि पुत्री, मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन उसमें कुछ बदलाव जरूर कर सकता हूँ। इतना कहकर वो बोले कि जब भी उसकी दी हुई कोई भेंट उसे दिखाई जाएगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। श्राप के असर से दुष्यंत शकुंतला को भूल चुका था। शकुंतला वन में उसकी प्रतीक्षा करती रही। कुछ दिनों प्रतीक्षा करने के बाद शकुंतला ने राजधानी जाकर अपने पति से मिलने का निर्णय किया। रास्ते में शकुंतला को नदी पार करनी थी। दुष्यंत की दी हुई अंगूठी उस नदी में गिर गई। एक मछली ने उस अंगूठी को निगल लिया। जब शकुंतला राजमहल पहुंची तो राजा ने उसे नहीं पहचाना। दुष्यंत ने शकुंतला से अपनी पहचान साबित करने के लिए कहा। शकुंतला तो उसकी दी हुई अंगूठी खो चुकी थी। रोते रोते उसने राजा को वन में अपने साथ बिताए दिनों की याद दिलाने का प्रयास किया, लेकिन राजा श्राप के कारण कुछ भी याद करने में समर्थ नहीं था। निराश होकर शकुंतला राजमहल से निकल आई। ग्लानि के कारण वह अपने पिता के आश्रम में नहीं लौटी। वह वन में ही किसी अन्य स्थान पर रहने लगी। वहीं पर उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया। बच्चे का नाम उसने भरत रखा। भरत बहुत वीर बालक था। वह वन में पशु पक्षियों के साथ खेलकूद कर बड़ा होने लगा। एक दिन एक मछुआरा एक अंगूठी लेकर राजमहल पहुंचा। उसने राजा को बताया कि उसे वह अंगूठी एक मछली के पेट में से मिली। अंगूठी पर राजा का नाम लिखा हुआ देखकर वह उसे राजा के पास ले आया। जब राजा ने वह अंगूठी देखी तो दुर्वासा ऋषि का श्राप मुक्त हो गया। राजा को शकुंतला की याद आ गई। वह तुरंत शकुंतला को लेने को वन की ओर चल दिया, लेकिन वह उसे वन में नहीं मिली। निराश होकर वह राजमहल लौट आया। कुछ और वर्ष बीत गए। राजा एक बार फिर उसी वन में शिकार करने गया। इस बार उसे वन में एक सुंदर बालक मिला जो शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था। वह निडर बालक शेर के बच्चे का मुंह खोल रहा था और उससे कह रहा था, अरे वनराज, अपना मुंह थोड़ा और खोलो, मुझे तुम्हारे दांत गिनने हैं। राजा उस बालक के पास गया और उसके माता पिता के बारे में पूछने लगा। बालक ने उसे बताया कि वह राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। बालक दुष्यंत को शकुंतला के पास लेकर गया। दुष्यंत शकुंतला से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह दोनों को हस्तिनापुर ले गया। वह सभी वहाँ खुशी खुशी रहने लगे और वह भरत लड़का बड़ा होकर एक महान राजा बना। दोस्तों, कहा जाता है इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम
भारतवर्ष पड़ा था। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की मोटिवेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे। राधे राधे।